दौरान उस घोड़े को कोई बंदी बना ले, कोई रोक ले, तो उसे स्वयं अमुक राजा से युद्ध करना पड़ता था और उस युद्ध में उसे वह युद्ध जीतना पड़ता था। तो अश्वमेध यज्ञ का बहुत महत्व है हमारे इतिहास में और कई सारे राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि किस राजा ने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किए, तो वह कदम्ब वंश के राजा मयूर शर्मन थे। और कदम्ब वंश के राजा मयूर शर्मन ज्यादा लोकप्रिय राजा नहीं है हमारे इतिहास में, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का अगर प्रसंग आता है तो वो सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ संपादित करने या संपन्न करने वाले राजा हैं। इसके बाद अगर बात करें तो भारशु वंश, आपने सुना होगा भारशु वंश, जिसके हमारे राजा सुहेलदेव जी थे, उसके नाग वंश, भारशु नाग के नाग वंश के जो राजा भारशु नाग हुए थे, उन्होंने 10 यज्ञ बनारस के एक घाट पर कराए थे और आपने सुना होगा उसी का नाम है दशाश्वमेध घाट, यानी 10 अश्वमेध यज्ञ संपादित की जाने वाली जगह को क्या कहते हैं, दशाश्वमेध घाट। तो भारशु नाग जो नाग वंश के थे राजा, उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके बाद समुद्रगुप्त ने भी एक यज्ञ करवाया था, आपने सुना होगा। हरिसेन ने जो संस्कृत में प्रशस्ति लिखी है प्रयाग वाली, उसमें भी ये बताया गया कि समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ कराया। पुष्यमित्र शुंग, जिन्हें द्वितीय परशुराम की संज्ञा दी जाती है, उन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और पतंजलि ने बाकायदा महाभाष्य में इस बात को लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध कराए। सातवाहन राजा सातकर्णी फर्स्ट, उन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके अलावा अगर बात करें प्रवर सेन फर्स्ट जो वाकाटक राजा है, उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। और सबसे अंतिम अश्वमेध यज्ञ जो ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में देखा जाता है, वह सवाई राजा जय सिंह के द्वारा कराया गया और माना जाता है कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। 2-4 चीजें यहां क्लियर करना जरूरी है। लोगों को लगता है अश्वमेध यज्ञ में वह घोड़ा जो लौट कर आता था उसे मारकर बलि दी जाती थी, यह बात गलत है। उसकी सांकेतिक बलि होती थी। वह राजा जब लौटता था तो वह घोड़ा जब लौटता था तो राजा उस घोड़े के साथ 3 अन्य घोड़ों को अनुष्ठानिक प्रवृत्तियों से गुजारता था अपने पुरोहितों के माध्यम से, और उसके बाद उसके साथ 5 अन्य और जानवरों को अनुष्ठान के तहत रखा जाता था और माना जाता था कि अब ये उनकी सांकेतिक बलि है। तो ये ध्यान रखना है, अश्वमेध यज्ञ में किसी अन्य वैदिक यज्ञ की तरह अमुक जानवर की बलि नहीं दी जाती थी, सांकेतिक बलि दी जाती थी और कोई भी उसका मांस वगैरह का सेवन नहीं करता था। तो ये चीज इसके साथ है। और कई मतलब बलियों में देखा गया है कि उसका सेवन करता था, मतलब राजा और जनता उसकी मतलब सेवन करते थे, लेकिन ऐसा अश्वमेध के साथ नहीं है। धन्यवाद।